निर्धनों के लिए जो दिया आपने, निर्धनों के लिए जो दिया आपने, कामना कर रहे हैं हम, वंदना कर रहे हैं हम, वंदना कर रहे हैं हम। फूल तुम पे चढ़े जन करे आरती, फूल तुम पे चढ़े जन करे आरती, प्रेम पूजा तेरी हम करें भारती, प्रेम पूजा तेरी हम करें भारती। जीन जनने के लिए जो दिया है वही, दीन जनने के लिए जो दिया है यही भावना करते हुए नूतन संवत्सर के इस चैत्रीय अवसर पर आप और हम संपूर्ण अखंड श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन की भक्ति, विश्वास, श्रद्धा अखंड हो। कल कथा में वर्णन किया था कि शिव की पूजन के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं होती और शिव की पूजन के लिए कोई समय की जरूरत नहीं होती। कोई आपसे कहे कि केवल भगवान शंकर की पूजन सुबह होती है, दोपहर में होती है, या शाम को प्रदोष काल में होती है, या रात्रि को होती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान को पूजन करने के लिए या शिव जी की आराधना के लिए या साधना के लिए कोई समय नहीं देखा जाता। जो समय आपको मिले और जिस समय आप भगवान शिव की आराधना साधना कर सके। शिव साधना के लिए समय ना देखें, शिव साधना के लिए अगर देखें तो अपना मन का भाव देखें। निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आपकी भावना कितनी शुद्ध है, आपका भाव कितना शुद्ध है, वो मूल। एक प्रसंग शिव महापुराण के कौमारे खंड में मिलता है। एक गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग माँ रोज एक पानी का लोटा लेकर शिव जी के मंदिर में जाती है। एक बार उसका शरीर थोड़ा सा कष्टप्रद हो गया, उसको रोग लग गया, बुखार आ गया, बीमार हो गई। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भगवान तुमने हमको ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी,
कोई बीमारी आई और कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो भगवान को दोष ना दीजिए, बल्कि विचार करो कि हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म करा होगा जिस कर्म के कारणवश आज हमको ये शरीर में भोगना पड़ रहा। अब भगवान को दोष नहीं देना है। कई लोग कहते हैं कि तू तो भगवान के मंदिर जाती थी, तू तो भगवान का भजन करती थी, फिर भी भगवान ने तेरे को ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी, ये कष्ट दे दिया। ना ना, कई लोगों के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो भगवान हमको दुख नहीं देगा, कथा में जा रहे हैं तो हमको भगवान तकलीफ नहीं देगा। नहीं बाबा, जो कर्म में लिखा हुआ है वो तो तुम्हारे सामने प्रकट जरूर होगा। बस इतना जरूर है, कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर जो कर्म में लिखा है वो तो तुम्हारे सामने जरूर आएगा, पर कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर, एक लोटा जल चढ़ाने पर जो दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है तुम्हारे कर्म के अनुसार, उसको तुम्हें सहन करने का बल मिलेगा और तुम उसको दूर हटा सकते हो। वो तुम्हें बल देगा, वो तुम्हें शक्ति देगा, वो तुम्हें विश्वास देगा, वो तुम्हें भरोसा देगा। एक बूढ़ी मां बुजुर्ग थी, बीमार पड़ गई, बीमार। जिस पात्र से रोज भगवान को जल चढ़ाती थी वो पात्र 3-4 दिन से धुला नहीं था, साफ नहीं था, और उस पात्र को लेकर जैसे ही शरीर थोड़ा सा ठीक लगा, पात्र लेकर वो मंदिर चली गई। शिव जी के मंदिर में जैसे ही जल चढ़ा रही थी कि पुजारी जी ने उसको रोक लिया, महाराज जी ने उसको रोक लिया। ए बूढ़ी हो गई, तेरे में अकल नहीं है क्या? इतनी उम्र हो गई है, तेरे में विवेक नहीं है क्या? तेरी बुद्धि कहीं मारी गई है? तेरे में सूझबूझ नहीं पड़ती? कितना गंदा पात्र है, कितना गंदा बर्तन है, और उससे तू शिव जी पे जल चढ़ा रही है। बूढ़ी मां का जो पात्र था, जो बर्तन था, शिव पुराण का कुमार खंड कहता है, उस पुजारी ने उस पात्र को लेकर फेंक दिया। इतना गंदा पात्र, इतना गंदा बर्तन, और तू उसी से भगवान को नहला रही है, उसी से भगवान को जल चढ़ा रही है। पात्र लेकर बाहर फेंका। बूढ़ी मां ने पात्र उठाया, वापिस घर जाने लगी। बाबा, मेरा शरीर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने 2-3 दिन से इस बर्तन को साफ नहीं किया था। आज भी मेरा शरीर ठीक नहीं है, पर उठकर आई हूं बाबा तेरे से मिलने के लिए, क्षमा करना। पात्र लिया, उठाया, चल ली। आंख में आंसू भरे थे उसके। शिव 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 रटती रटती चली। घर पहुंची, एक छोटा सा बच्चा दरवाजे के बाहर कीचड़ में लथपथ दिख रहा था। शरीर में बहुत सारा कीचड़ लग रहा था, बहुत सारा कीचड़ लथपथ था, बहुत तेज तेज रो रहा था। उसके नैनों से अश्रु बह रहा था। तो बूढ़ी माँ ने उसको नमन कर कहा, बेटा तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारे पिता कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारी बहन कहाँ है? कोई रिश्तेदार तुम्हारा कोई है? कौन गांव के रहने वाले हो? बच्चा बस रोते जा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो बूढ़ी माँ को दया आई, छोटा सा बच्चा है, पूरा की पूरा कीचड़ में लथपथ हो रहा है, चल मैं तुझे नहला देती हूँ। और बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, अंदर ले गई, बिठाया, अंदर से जल लाई और उसको स्नान कराया।
उसका कीचड़ पूरा साफ करा, पूरा कीचड़ उसके तन पर से साफ कर दिया। बच्चा जो अभी रो रहा था वो उठा और बूढ़ी माँ के गले लग गया और गले लगकर जाने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, अभी तो मैंने पूछा था तेरी माँ कहाँ है, तेरा पिता कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है, तो कुछ बोला नहीं, अब कहाँ जा रहा है। इतने में वो बच्चा शिव का रूप रखकर प्रकट होकर बोला, माँ अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। मंदिर में पुजारी जल नहीं चढ़ाने दिया और मैं जानता था कि तेरे शरीर में कष्ट है। पुजारी पात्र देख रहा था, पुजारी पात्र देख रहा था और शिव जी कहते हैं, मैं कभी पात्र बर्तन नहीं देखता, मैं तो केवल मन देखता हूं और तेरा हृदय देखता हूं। मुझे पात्र से मतलब नहीं है, मैं पात्र नहीं जानता कि पात्र कैसा है। मुझे पात्र से मतलब नहीं है कि पात्र कैसा है, पात्र कितना गंदा है, कि पात्र कितना साफ है, कि पात्र कैसा है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे उससे मतलब नहीं है। और मुझे पात्र, मैं कभी पात्र को नहीं देखता, मैं तो केवल भाव को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध विचारों को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध मन को देखता हूं। यहां कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करें, कितना भी गंदा ये तन हो जाए, शरीर के कपड़े कितने भी गंदे हो जाएं, चलेगा। तन कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, चेहरा कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, हाथ पांव कितने भी गंदे हो जाए चलेगा, पर मन गंदा नहीं चलेगा, मन साफ होना चाहिए, मन साफ। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार कर तू। पात्र गंदा है चलेगा, चल जाएगा। पात्र मट्टी का है चलेगा, पात्र चांदी का है चलेगा, पात्र पीतल का है चलेगा, पात्र तांबे का है चलेगा। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पात्र नहीं भी है तो अपने आप को इतना पात्रवान बनाओ, इतना चरित्रवान बनाओ कि शिव पात्र भी ना देखें और आपको देखकर आपका कल्याण कर दें, इतना पात्र। इतना पात्रवान महाराज। दो चीजें चंचल कभी नहीं चलती, एक चंचल मन, एक चंचल नार। एक चंचल मन भी नहीं चलता और एक चंचल नार, चंचल स्त्री भी नहीं चलती, चंचल नार भी नहीं चलती। महाराज, चंचल नार सांझे का व्यापार, जमीन बेचकर कार और पति पत्नी का कच्चा प्यार, ये कभी सफल नहीं होता, याद रखिए।
ये हमेशा दुख देता है, हमेशा तकलीफ देता है। जिस पति पत्नी में सच्चा प्यार नहीं होगा और कच्चा प्यार होगा, पूरा प्यार नहीं होगा, अधूरा प्रेम होगा, वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। सांझे का व्यापार कर रहे हो, छोटा कर लो, थोड़ा कर लो, पर यदि सांझा कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो सांझे का व्यापार तुम्हें दुख जरूर देगा। छोटा व्यापार कर लो, थोड़ा व्यापार कर लो, पर सांझे का भी जो व्यापार होता है वो दुख जरूर देता है। और हमने भी देखा है, कभी कभी यजमान कथा कराते हैं, कोई अकेला यजमान कथा कराता है तो उसकी मर्जी, उसका मन चलता है कि मुझे ऐसी व्यवस्था करना, ऐसा करना। और जब कथा सामूहिक रूप से होती है, 100-150 लोग मिलकर कराते हैं, तो स्टेज पे सबको चढ़ाना पड़ता है। एक का भी मुंह फूल गया तो कथा गड़बड़ हो गई। अरे गुरुजी उनकी पत्नी है, बुरा लग जाएगा, चलो आज आन चलो ठीक है। अरे गुरुजी उनका काका जी है, आन दो। सांझे का व्यापार, चंचल नार, जमीन बेचकर कार, और पति पत्नी में कच्चा प्यार, ये हमेशा दुख ही देता है, कभी सुख नहीं दे सकता। ये सुख नहीं देगा। जहां चंचल मन हुआ और चंचल विचार हुए, चंचल सोच हुई, थोड़ी देर में मन लग रहा है, थोड़ी देर में ऐसा लगा शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, मैं शंकर जी पे भरोसा करती हूँ, मैं शिव जी पे विश्वास करती हूँ, और शंकर जी ने जरा सा काम नहीं करा तो इतनी देर में फिर दूसरी जगह चली गई, मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर नारियल ले गई, गेहूँ के दाने ले गई, वहाँ देवी देवता घूम रहे थे, वहाँ जाकर पूछ लिया कि बताओ मेरे घर में दुख क्यों है। तो इतने में जिसको शरीर में आ रहा था उसने कह दिया तेरे ही घर में है, जिसने करा है तेरे ही घर में है। तो अब समझ में आया कि मेरे घर में एक मेरी सास है और एक जेठानी और एक ननंद है, मतलब ये तीनों मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करती ही रहती है 24 घंटे। वो घर टूट गया, वो प्यार टूट गया। 2 मिनट के अंदर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर के अंदर ही है जिसने तेरे को बीमार कर रखा है, जिसने तेरे जीवन में ऐसा कर रखा है, तेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, मतलब तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने वो शादी को बांध रखा है, तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने तेरे व्यापार को बांध रखा है, तेरे घर में ऐसा है जिसने तेरे उन्नति को बांध रखा है। तो गुरुजी तुम खोल दो, जब तुम कह रहे हो कि बांध रखा है घर के लोगों ने, तो तुम चलो खोल दो। अरे गुरुजी से अब नहीं बोले तो अच्छा है। बोल दूं क्या? गुरुजी से सवेरे 4 बजे उनकी आंख खोलते नहीं बन रही तो दूसरे का घर क्या खाक खोलेगा? ऐसा ऐसा गुरुजी है, सवेरे आराम से 8-9 बजे ला चाय लिया, पी पुआ के किसी ने बहुत सुंदर एक गीत में लिखा, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, क्यों फालतू के प्रपंच में अकेले। एक बार हम गया जी गए थे, तो गया जी के स्टेशन पे लिखा था, हमने ये बात आशीष को कदम कितनी बार सुना दी, और आशीष हमेशा कहता है गुरुजी तुम ये बात मेरे को कितनी बार कह चुके हो। गया जी के स्टेशन पे एक बात लिखी थी कि 4 मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है कि अकेले सफर करो, अकेले से सिंगल, किसी की मत सुनो। जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हारा घर तोड़ देंगे, जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हें तकलीफ आएगी।
तेरा घर तेरे घर के लोगों ने बांधा है, तेरी तरक्की तेरे घर के लोगों ने बांधी है, तेरी उन्नति तेरे घर के लोगों ने बांधी है। याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव जी ने खुद अपनी वाणी में कहा है, पार्वती तू मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पंथी। शिव जी के कितने नाती पंथी, कितना बड़ा परिवार है शंकर जी का। शंकर जी की बेटे गणेश जी की धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के पुत्र शुभ लाभ, शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद, अमोद प्रमोद के बच्चे दाता विधाता। कितना दादा परदादा शंकर जी बनकर बैठे और शिव जी कहते हैं मैंने पूरे परिवार को अपने साथ में जोड़कर रखा। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि तेरी भाभी बुरी है, तेरा भाई बुरा है, तेरे रिश्ते बुरे हैं, तेरे नाते बुरे हैं, अपने मन में खोट उत्पन्न मत करना, कह देना उनके कर्म दंड वो भोगेगा, करने दो गुरुजी। हम तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, मेरा बाबा सारी समस्या काट देगा। ना मेरी जेठानी बुरी है, ना मेरी देवरानी बुरी है, ना मेरी सास बुरी है, ना मेरा ससुर बुरा है, ना मेरी ननन बुरी है, ना मेरा नंदोई बुरा है। देवता के पास जाओ और वो तुमसे कह दे कि तेरे परिवार वालों ने करा है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना मेरा परिवार ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और परिवार के प्रति जब तुम अच्छा बोलना चालू करोगे तो तुम्हारे घर में अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा घर अपने आप सुधरना प्रारंभ हो जाएगा अपने आप। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर फूट गए, कोई ने कह दिया तेरी बहू ने तो कुछ करा है, कोई ने कह दिया तेरी सास ने कुछ करा है। बहू और सास का एक दूसरे से बैर हो गया, एक दूसरे से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है, पात्र गंदा होगा चलेगा, कपड़ा गंदा होगा चलेगा, चेहरा गंदा होगा चलेगा, हाथ पैर गंदे होंगे चलेगा। याद रखना, अपने कपड़े गंदे होगा चलेगा, पर मन गंदा मत होने देना, क्योंकि शिव मन से मिलता है, शिव दिखावे से या पात्र से या बर्तन से नहीं। ये तो हमने बनाया। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, बोलो बोलो सब बोलो, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ये सामर्थ्यता हमारी नहीं कि हम शिव को रिझा लें। क्या क्या चीज चढ़ाते हो शंकर भगवान को? चलो बोलते जाओ जरा। जयपुर वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलना। शिव जी को क्या क्या सामान चढ़ाते हो? जल, दूध, चावल, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शहद, दही, घी, शक्कर, काला तिल, मूंग, काली मिर्च, सब शिव जी को चढ़ाते हो। कमल गट्टा सब शिव जी, दुर्वा शिव जी को, कनेर का फूल शिव जी को, आग का फूल शिव जी।
बोलो चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया सब कुछ? जम के तो बोलो चढ़ाया। ठीक है, सब कुछ चढ़ाया। और यदि तुमने बेलपत्र चढ़ाई और विश्वास ही नहीं चढ़ाया तो वह बेलपत्र असर करेगी? जम के बोलो। कनेर का फूल चढ़ाया और तुमने विश्वास रखकर नहीं चढ़ाया तो वह कनेर का फूल असर करेगा? नहीं। दुर्वा असर करेगी? नहीं। पहले दवाई अगर तुम खा रहे हो किसी डॉक्टर की तो पहले डॉक्टर पर विश्वास होना जरूरी है। मैं जिस डॉक्टर का इलाज करवा रही हूँ, मैं जिस डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो मेरा इलाज कर देगा। कजन कितनों को अच्छा करा है, मुझे भी अच्छा कर देगा। तो डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम ठीक होना प्रारंभ हो जाओगी, क्योंकि विश्वास तुम्हारे ऊपर पूर्ण कर विश्वास। एक डॉक्टर और एक शिव, ये दोनों, शिव भी डॉक्टर है और डॉक्टर भी शिव है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं और शंकर को डॉक्टर कहते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, अगर तुम्हारे शरीर में रोग आया, तुम्हारे शरीर में बीमारी आई, तुम्हारे शरीर में तकलीफ आई, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर दवाइयां देगा, डॉक्टर जांच कराने का बोले तो जांच कराओ, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो। और जो दवाई तुम डॉक्टर से लेकर आओ उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पर भरोसा कर कर खाना प्रारंभ करो, तो ये दोनों डॉक्टर तुम्हारा काम कर कर तुम्हारा शरीर ठीक कर देंगे। दवाई, तुम जितने बैठे हो सबके पर्स में कुछ ना कुछ दवाई पड़ी होगी। किसी किसी के पर्स में शुगर की, कोई में बीपी की, कोई में एसिडिटी की, कोई में सिर दर्द की, कोई में काय की, कोई में काय की। अपने पर्स में दो चीजें रखकर चलना है। अगर दवाई लेकर तुम अपने पर्स में जा रहे हो तो शिव की दुआ लेकर भी अपने पर्स में जरूर जाओ। दवा और दुआ ये दोनों एक साथ होगी तो जीवन सफल हो जाए। दवाई और दुआ। बिना दवा के और बिना दुआ के काम नहीं चलने वाला। केवल दवा दवा ले लो तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब तो उसके हाथ में है, उसको भजो, दुआ काम आएगी। और केवल दुआ दुआ से काम नहीं चलेगा तो दुआ वाला भी कह देगा थोड़ा डॉक्टर की दवा ले लो, दोनों से काम चलेगा। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। इसलिए डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है, दोनों को निभा। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो तो शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये व्यासपीठ हमेशा कही है डॉक्टर के पास पहले जाओ, फिर जल चढ़ाने जाओ और जल चढ़ाकर जो लेकर आओ तो उस जल का आचमन करो और शिव पर विश्वास करो कि तुम ठीक होगे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। सा घुटने में दर्द हुआ, कहीं मेरा घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरी लीवर में तकलीफ हो गई, कहीं लीवर तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं किडनी में तकलीफ हो गई, किडनी तो बेकार नहीं हो गई, कहीं मेरे पीठ में दर्द हो गया तो मेरे कहीं गुर्जा तो खराब नहीं हो गए। भीतर सोचते 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 जब तुम गंदा विचार तुम्हारे अंदर लेकर आने लगते हो कि
मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई। तो वो बीमारी तुमको पकड़ लेती है और फिर तुम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। और किसी को यदि कैंसर जैसी भी बीमारी है, लीवर किडनी भी खराब हो गया, कुछ भी बीमारी हो गई, और तुमने सोच लिया कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, जल पीती हूँ, बेलपत्र खाती हूँ, शिव जी पर मेरा भरोसा है। मैं सीहोर गई थी और सीहोर जाकर मैं कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आई हूँ, उस रुद्राक्ष का जल में पी रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी मुझे है ही नहीं। तो 1 महीने बाद जांच कराना, वो बीमारी तुम्हारे शरीर में रहेगी ही नहीं। धीरे 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 वो समाप्त हो। क्यों? क्योंकि हम लोग भजन में तो गाते हैं पर हम उसका अनुभव नहीं करते। भजन में क्या गाते हैं? मानो तुम्हें गंगा, ना मानो तो बहे। हम भजन में तो गा रहे हैं कि मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता हुआ पानी हूं। उसी तरह मानो तो ये बीमारी है और ना मानो तो ये निकल गई, बहता हुआ पानी। अर्थात शरीर में रोग आया और तुमने दवाइयां ली, डॉक्टर को दिखाया, साथ में तुमने ये अनुभव कर लिया मैंने शंकर की कथा सुन रही हूं, मैं रोज टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती हूं, मैं रोज बाबा को जल चढ़ाती हूं, मैं रोज भगवान शंकर की स्मरण करती हूं, मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। छाती ठोक कर कहो कि मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी। आज डॉक्टर भले बोल रहा है पर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में मैं ठीक होकर बताऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे। कई माताएं कहती है 23 साल हो गए गुरुजी, 24 साल हो गए गुरुजी, 15 साल हो गए गुरुजी, बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया। हम कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनो, टीवी के सामने कथा सुनो। एक बार सीहोर जाओ, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करो, 5 कंकर रखो, उसमें से 1 कंकर उठाकर लेकर आओ और अपने बाबा को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन पति और पत्नी दोनों करो। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति व्रत करो। कई माता कहती है हमने 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया। करो, हर 2 महीने में करो और उसका पीछा पकड़ कर रखो। गाय दरवाजे पर आती है, खड़ी होती है, भले तुम रोटी दो मत दो पर वो तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आएगी। जब 15-20 बार आएगी तो एक दिन तुम्हारा भी मन कर जाएगा, रे गाय को रोटी दे ही दो। उसी तरह तुम जब हर बार पशुपति व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शंकर जी की कथा सुनते रहोगे तो एक दिन तो मेरा कुबेरेश्वर बाबा तेरी झोली में संतान दे ही देगा, ये निश्चित है। भरोसा प्रबल करो। के लिए कोई साधारण श्रोता नहीं आते हैं यहां कथा सुनने के लिए। दरवाजे से वही अंदर आएगा जिसको मेरे शंकर भगवान को देना है। शिव जिसको देगा उसी को बुलाकर बिठा देगा। 7 दिन की कथा लोग सुनते हैं, झोली भर भर कर ले जाते हैं। 3 महीने में मेरा बाबा देता है और अभी तो 3 महीना भी दूर है। अभी एक कथा आपके राजस्थान में है ना, भीलवाड़ा, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल। आज इस व्यासपीठ से चैत्र के महीने में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, आप में से कई लोगों के पत्र भीलवाड़ा में मिलेंगे, भीलवाड़ा में मिलेंगे। हम 3 महीना भी बहुत दूर है, हम तो अभी की बात करते हैं। दिल से सुनिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से मांगा है और दिल से उस भूमि को नमन करा है। और दिल से अगर आप कुबेरेश्वर महादेव पर, वो सीहोर का कुबेर भंडारी पर, उस कंकर शंकर पर, उस रुद्राक्ष पर भरोसा करते हो तो शिव देगा, छोड़ेगा। हम जितने लोग सीहोर आते हैं हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ तो सबसे पहली दंडवत प्रणाम तुम्हारा दरवाजे पर होना चाहिए। सबसे पहले उसकी चौखट पर प्रणाम कर कर जाना, दंडवत कर कर जाना कि तेरे दरवाजे पर आई हूं, तेरी चौखट पर आई हूं। इसके बाद किसी दूसरे के दरवाजे पर मत जाने देना, इसी दरवाजे से मेरी झोली भर देना, फिर दूसरे दरवाजे पर ना जाओ, इस चौखट से जाओ। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। शिव पात्र नहीं देखें,
शिव कपड़े नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा चेहरा नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा स्वरूप नहीं देखे हैं, शिव तो केवल भाव देखे, केवल भाव, केवल भाव। शिव ने केवल भाव देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा, केवल। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। मेरे ओघड़दानी, हे मेरे महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। तुझे देते कभी नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। और कैसे मालूम पड़ता कि झोली भरी? इन पत्रों के माध्यम से। ये जो पत्र आते हैं, इनके माध्यम से मालूम पड़ता है कि झोली भर दी तूने। भर दी झोली तूने, इन पत्रों से मालूम पड़ता। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान तुम्हारा पात्र नहीं देखे। एक बार कृष्णेश्वर कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक लड़के ने प्रश्न करा कि शंकर के शिवलिंग में उनकी आंखें, उनका मुख, उनकी नासिका, उनका चेहरा कहाँ होता? गुरुजी, किसी मूर्ति का मुख दिखता है, किसी मूर्ति के हाथ दिखते हैं, किसी मूर्ति का स्वरूप दिखता है, तो पूजा करने का भाव जागृत होता है। मन करता है कि पूजन करें। देवी जी की मूर्ति दिखेगी तो देवी जी की पूजन का भाव जागेगा। राम जी की मूर्ति दिखेगी तो राम जी की पूजन का भाव जागेगा। भगवान कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति दिखेगी तो लड्डू गोपाल की मूर्ति का श्रृंगार करने का, पूजन करने का भाव जागेगा। दत्त भगवान की मूर्ति दिखेगी, सारे देवी देवताओं की मूर्ति दिखती है तो उनका श्रृंगार करने का, उनका पूजन करने का भाव जागृत होता है, उनसे प्रेम होता है। पर शंकर भगवान का तो केवल पिंडी है, शिवलिंग है। उस पिंडी से हम कैसे प्रेम करें, हम उससे स्नेह कैसे करें? ना तो आंख दिखती है, ना नाक दिखती है, ना मुख दिखता है, ना चेहरा दिखता है, ना उनका कोई स्वरूप दिखता है, केवल शिवलिंग है, उससे प्रेम कैसे? तो हमने उस बच्चे से कहा, स्वरूप देखकर तो कोई भी प्रेम कर लेता है, पर जिसका स्वरूप ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं है, उससे दिल लगाकर बताओ, तब जाने। और सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं। सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। प्रेम इसी को कहा। हम उसको देखे ही नहीं है। वो एक लाइन स्मरण करिएगा, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। देखा नहीं है उसको, हमने ध्यान ही नहीं दिया उसको, हम पहचानते ही नहीं उसको। शिवलिंग में कहाँ मुख है, कहाँ नाक है, कहाँ हाथ है, कहाँ पांव है, हमने देखा ही नहीं। हाँ, किसी और देवता की मूर्ति होती तो आंख दिखती, हाथ दिखता, पांव दिखता, मुंह दिखता, सब कुछ नजर आता तो हमसे प्रेम करते। पर शिवलिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा, उससे प्रेम कैसे हो? तो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम।
मुलाकात जरूरी, दिखता ही नहीं है, ना हाथ दिखता, ना पांव दिखता, ना चेहरा दिखता, ना नेत्र नजर आते, ना नासिका नजर आती, केवल शिवलिंग है। और जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो विश्वास से इसमें शिव है, जब बेलपत्र चढ़ाते हो विश्वास से इसमें शिव है, इसमें मेरा पापा है, इसमें मेरा बाप है, इसमें मेरा पिता है, इसमें मेरा बाबुल है, इसमें मेरा भाई है, इसमें मेरा गुरु है, इसमें मेरा शंभू है। जब तुम ये विश्वास करते हो, धतूरा चढ़ाते समय, कनेर का फूल चढ़ाते समय, चावल चढ़ाते समय, शंकर का शिवलिंग में ना आंख दिख रही, ना मुख दिख रहा, ना पांव दिख रहे, ना हाथ दिख रहा, पर विश्वास है इसमें मेरा शंकर है और वो मेरे दुखड़े काटेगा। बस समझ लो प्रेम बढ़ गया, प्यार हो गया और वो प्यार निभेगा, वो प्रेम निभेगा, फिर वो आएगा, दुखड़ा मिटाएगा, समय पर आकर तुम्हारे दुखड़ों को, तुम्हारी कष्टों को समाप्त कर देगा। कितना देता है वो, कितना, उसके देने की कोई सीमा नहीं है। हम पत्र नहीं पढ़ पाते। कल भी एक पत्र आया था, उसमें एक माता जी ने लिखा, हम इतने सारे पत्र देते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो गुरुजी। हम पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो जयपुर वाले कहेंगे लेटर ही पढ़ने आए हैं। आज एक काम करें कि आप लोगों का मन हो तो थोड़े से पत्र तुमको दे देते हैं, पढ़ लो, और पढ़ोगे और आपसे माइक पे हम माइक दे देंगे, आप बता देना कि इसका क्या काम हो गया। बस इतना बता देना कि नौकरी लगी, कि बच्चा हुआ, कि क्या हुआ, कि क्या हुआ। तैयार हो क्या? भेज दें थोड़े पत्र नीचे। हम नहीं पढ़ पाते, हमारे पास समय नहीं इतना, हम थोड़े बहुत पत्र जो आते हैं। पर याद रखना, पत्र भेजना तुम्हारा काम है, पढ़ना उस शिव का काम है। जितने पत्र आते हैं सब यहां इकट्ठे होते हैं, आखिरी दिन उसको व्यासपीठ पर रखा जाता है। आप लोगों ने दर्शन करे होंगे कभी कथा में, आखिरी दिन व्यासपीठ पर उसको पूरा लाया जाता है और बाबा को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा जाता है, बाबा इन सब की झोली खुशियों से भर देना, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, सब तुझे। पत्र तुम लिखो। कई लोग सोचते हैं गुरुजी पढ़ते नहीं तो हम लिखे नहीं। नहीं लिखो, तुम गुरुजी को नहीं लिख रहे, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम अपने बाबुल को लिख रहे हो, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम भगवान को लिख कर दे रहे हो कि हमारा ये काम हुआ, हमें बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। आप उससे स्नेह, उससे प्रेम, उसके प्रति जागरूक। शिव पात्र नहीं देखेगा। देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया है भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में। मां जगत जननी पार्वती जी तप कर रही है, पूरा शरीर उनका कोमल हो गया, चेहरा उनका काला हो गया, शरीर काला पड़ गया, दुर्बल हो गई, नाम अर्पणा हो गया। नाम पड़ गया अर्पणा। दो नाम है मेरी माता के जो बड़े फलदायी हैं। एक नाम है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। नाम बोलो दोनों, अर्पणा और तिलकेश्वरी। शायद तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर तो राजस्थान में भी है, हमारे स्मरण में कहीं है वो, और पहाड़ी पर है, और उदयपुर साइड में या कहीं होना चाहिए, उसका हमको स्मरण कहीं नहीं आया। एक बार हमने उसको स्कंद पुराण के अंतर्गत उसको लिया था थोड़ा सा, तो तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर राजस्थान में, उसमें सीढ़ियां नहीं है, चेन पकड़कर चलना पड़ता ऊपर पहाड़ पर। और शायद आप लोगों में से कई लोग गए भी हो सकता है। उसमें सीढ़ियां नहीं है, उसमें चेन लटकी हुई है, उस चेन को पकड़ पकड़ कर तिलकेश्वर महादेव पर दर्शन के लिए जाना पड़ता। कोई गया है आप लोगों में से? नहीं गए? ठीक है, एक राजस्थान में ही है वो मंदिर, तिलकेश्वर महादेव।
आवाज नहीं आ रही है इधर। राजस्थान में ही है वो। देव जरा माइक दो। देव वो माता जी को दे दो, बता दे इसका। हाँ भाई को दे दो, फिर माता जी को दे देना, उनको मालूम होगा उस समय। प्रणाम गुरुदेव जी नमन। ये जिस मंदिर का आपने वर्णन किया ये देवनगरी सिरोही में है। सिरोही में, अच्छा ठीक ठीक है। प्रणाम, बहुत बहुत साधु, प्रणाम। धन्यवाद। तिलकेश्वर महादेव। तो माता जी के दो नाम का स्मरण करिएगा, एक है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। शिव जी का एक नाम है तिलकेश्वर, जो आपने गांव का नाम बताया। एक राजस्थान में भी मंदिर है तिलकेश्वर महादेव का। वहां सीढ़ी नहीं है, चेन लटकी हुई है पहाड़ पर, तो चेन से चढ़ा जाता है। नाम का स्मरण अपने पास में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा। और दूसरा नाम कौन सा है? तिलकेश्वरी। दो पार्वती जी के जो दो नाम हुए हैं ये बड़े विशेष। एक अर्पणा नाम। कभी कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है, बहुत ज्यादा, उसका शरीर उठता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, पांव काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, शरीर से बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर। तो शिव महापुराण में अर्पणा नाम की महत्वता कही है। सप्त बेलपत्र के कमल बनाना है, थोड़ा समझिएगा। सप्त बेलपत्र का कमल दल बनाना है। सप्त बेलपत्र का कमल दल कैसे बनेगा? जैसे सारी डंडियों को एक साथ कर लो और फिर उसको फैला लो, उसको सप्त बेलपत्र को चारों तरफ कमल दल जैसा, समझ में आ रहा है ना? उस पहले बेलपत्री को सब इकट्ठी कर लो, एक के साथ एक, 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखकर इकट्ठी करो, और एकाग्रित करने के बाद उन बेलपत्र को चारों तरफ, डंडी बीच में हो और पत्तियों को चारों तरफ घुमा लो, उसको 7 बेलपत्र को कमल दल बना लीजिए। और अर्पणा माँ जगत जननी अर्पणा माता के नाम से किसी भी शिवालय में प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में उसको समर्पित कर दो। 7 ही चावल के दाने उस पर समर्पित कर दो, 7 चावल के दाने और 7 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाओ। चावल का दाना सुबह के समय पीस कर या भोजन में मिलाकर, वो जो कमजोर बच्चा है, जो शरीर से बहुत कमजोर है, कोई अगर लकवे से ग्रसित हो जाता है, कोई पैरालिसिस हो जाता है, कोई का शरीर एकदम दुर्बल, कोई बीमारी के कारणवश हो जाता है, नहीं काम करता, उसके लिए भी काम करेगा। चावल का दाना सुबह सुबह पीस कर खिला दो, एक दाना, या फिर भोजन में मिलाकर खिला दो। बेलपत्र की पत्ती भले सूख जाए, उसको रखकर बारीक पीस कर उसको नरम कर कर या तो भोजन में मिलाकर खिला दो, ऐसे ही खा ले तो ऐसे ही खिला दो। 7 दिन का नियम पूरा पूरा करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि 9वें दिन से उसके शरीर में एक ऊर्जा आने लगेगी और वो धीरे धीरे अपने शरीर पर स्थिर होगा। अर्पणा। मां जगत जननी अर्पणा हो गई थी, और जब पूर्ण तरह से मां अर्पणा हो गई तब भगवान देवादिदेव महादेव उसी जगह पर प्रकट हो जाता। हाथ की अंजलि में मां अर्पणा के 7 बेलपत्र हाथ में रह जाती है, और मां पार्वती की सहेली गजमुखी के पास में धान का पात्र रह जाता है। गजमुखी के पास में धान का पात्र है। पार्वती जी की सहेली थी गजमुखी। शरीर नारी का था, चेहरा हाथी का था, गजमुखी थी।
गजमुखी के पास में पात्र है, उसमें धान है, धान हाथ में रह गया। सप्त बेल पत्र मां जगत जननी जगदम्बा के हाथ में रह गई और शिव प्रकट हो गए। अर्पणा, क्या चाहती हो? आपके लिए यह शरीर ऐसा हो गया, इस शरीर को शुद्ध कर दीजिए। शिव जी ने तुरंत मां जगत जननी को दर्शन देकर, और जो शरीर पूर्ण कमजोर था, दुर्बल था, काला था, शरीर बहुत बहुत हड्डी का ढांचा हो गया था, मेरे शंकर भगवान ने दर्शन देकर, स्पर्श कर कर अर्पणा को फिर वापिस स्वस्थ कर दिया। तो अर्पणा, अर्पणा एक और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। एक माता का नाम है तिलकेश्वरी। पहले भगवान शंकर के नाम का जय घोष हो। बोल तिलकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर तिलकेश्वर महादेव है और मां पार्वती तिलकेश्वरी। शिव बगला है, मां पार्वती बगला मुखी है। शिव ध्रुमवान है, पार्वती ध्रुमावती है। शिव कमल है, पार्वती कमलावती है। शिव भैरव है, पार्वती भैरवी है। शिव मातंग है, पार्वती मातंगी है। ऐसे स्वरूप। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। माता का नाम तिलकेश्वरी है। एक सुंदर प्रसंग आता है। बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन किया। एक रेविका नाम की शिव जी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज, उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती थी, कोई वस्तु। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी, और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी हुई थी। रेविका की भक्ति बड़ी प्रबल थी। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुंदड़ी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए
पुष्प चाहिए देवी जी के लिए, गजरा चाहिए देवी जी के लिए, भोग चाहिए देवी जी के लिए, सीरा चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से 1 लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं माद्य शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहां तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है, माँ दुर्गा भवानी के रूप में, माँ आदिशक्ति के रूप में। माँ नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष की। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, रोज एक नियम बनाओ। शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, 1 लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल के आओ, मंगल विवाह के लिए। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है? शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को 1 लोटा जल, उसी तरह माता को भी 1 लोटा जल। अभी नवरात्रे चल रहा है, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रे में। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंची होंगी शीतला सप्तमी पर, शीतला अष्टमी पर गई होंगी। जगत जननी की पूजन। अब मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी और रेविका मां आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी हुई थी, उनकी आराधना कर रहे। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। माँ आदिशक्ति की आराधना कर। रेविका दुर्गा भवानी की साधना में लीन थी और चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। बोलो बोलो, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है।
ताली सेवा देते हो बड़े प्रेम से। अंधों को आंखें कोड़ियन को काया, अंधों को आंखें ओ अंधों को आंखें कोड़ियन को काया, अंधों को अरे गोदी में ललना दिए जा रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, गोदी में ललना दिए जा रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, भाव से बाबा को अपने मन का जो भाव है बाबा को कहें, निवेदन कर कर बाबा को अपने मन से भाव व्यक्त करें। हुई पत्तियां भी जो बाजू में आती वही उठाकर मां को समर्पित कर देती। वही ऐसे कई लोग हैं संसार में जो दिन भर भगवान के लिए कहते हैं भगवान को इतना देना पड़ेगा, भगवान को उतना देना पड़ेगा, कम से कम भगवान को इतना सेर आटे का तो भोग लगाना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो भोजन देना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो धन देना ही पड़ेगा। शिव महापुराण बिल्कुल कहती है कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं, तो एक काम करो, तुम्हारे पास में अगर कोई पौधा लगा है उसकी पत्ती भी तोड़कर आप देवाधिदेव महादेव को और मां जगत जननी को चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेती, तो भी वो स्वीकार, कुछ नहीं। 18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और आज बाबा की कृपा से 18 साल बाद बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लगी। जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व जिस घर के दिए में तेरी जोत लगाओ मेरे से, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाओ मेरे से। मेरा शिव और मेरी आद्य शक्ति मां जगत जननी इन दोनों में राजी, कुछ नहीं है। दो हाथ, एक मस्तक, मीठी वाणी, दिल, हृदय, ये तो है ना। दे दो मां को, दे दो शिव को, प्रयास करना।
आज फिर कह रहे हैं, जो पहले कहा था आज फिर कहकर जा रहे हैं। शरीर के अंदर बच्चादानी में कोई पुरुष कोई नारी के शरीर के अंदर कितनी भी गांठ हो जाए, डॉक्टर का इलाज करवाना चालू करो और 1 लोटा जल ले जाकर, जो ध्यान देना, 1 लोटा जल ले जाकर जो शिवलिंग है, और शिवलिंग की जो जलाधारी है, ये जो गोल जलाधारी है, चौकोर जलाधारी है, षडाकर जलाधारी है, जो भी जलाधारी शिवजी के शिवलिंग की जो जलाधारी है, अगर तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, फिर से बोलो कौन सी माता? तिलकेश्वरी। डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया बच्चादानी में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया शरीर में गठाने, कोई पुरुष कोई स्त्री के पूरे शरीर में कहीं पर भी गठाने, तिलकेश्वरी माता के नाम से इस जलाधारी पर यदि हम शीतल जल माँ जगतजननी जगदम्बा को तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी के नाम से जब चढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उसी जल को सेवन करते हैं और वो गठान वाली जगह पर लगाना प्रारंभ करते हैं, 20 से 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे वो गठान गलते 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 शून्य पर आ जाए। 2 देवता का नाम स्मरण करिएगा, कौन कौन से? तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वर महादेव, तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर। क्रम प्रारंभ होगा। शिव जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरि नाम प्यारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, हर शासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 मुनि अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला दारी, भोले माला दारी, त्रिपुरारी सारे, त्रिपुरारी सारी, गणमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे, भोले बागांबर आगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। करके मादिक मंडल चकित सुंदरता, भोले चक्र
नित्य उठ गणेश पावत ऊंची ऊंची भोग लगावत महिमा तुम्हारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण समेत ज्ञान जो कोई न गावे ओ बोले जो कोई नर गावे सिवान दिशा में जपत हरा हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले भाग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन पति वाला बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरि राधे दादा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीतं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कसुसनाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की जय हरिः ॐ मा ॐ जगनेन जगनामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् ॐ नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशङ्कर श्री सामदा शिवाय नमो नमः मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कसुसनाथ भगवान की जय हर हर महादेव।